हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है द टू परफेक्ट सेंट पार्ट नंबर 10। एपिसोड की स्टार्टिंग में जूलियस, हमारे मजेस्टी, मैंने सोचा था कि आप बिस्तर पर पड़े होंगे। तभी किंग कहता है, मिया आपकी बहन की मेडिसिन ट्रूली इनक्रेडिबल है। मिया कहती है, थैंक यू सायर। जूलियस कहता है, आपने सब कुछ गलत समझ लिया। तभी एक सिपाही बोलता है, मेरे पास आपके लिए एक रिपोर्ट है। हमें एंड्योर के निवास पर एक जहर मिला है जो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। जहर का सामान था, ये स्पष्ट रूप से मार्क्यूस पीरेज द्वारा प्लानिंग की गई थी। पीरेज, क्या आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहोगे। पीरेज, नो शायर। किंग कहता है, वेरी वेल। अरेस्ट करने के लिए मार्क्यूस एंड्योर जैसे कि मार्क्यूस पीरेज, और क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल है, उन सभी के लिए उन्होंने मेरी एब्सेंस में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है। मुझे आपके सभी गलत कार्यों को साबित करने के दस्तावेज और साक्ष्य पहले से ही मिल चुके हैं। इसमें मेरी जान पर हमला करना भी शामिल है। क्या तुम समझ गए मेरा क्या मतलब है पीरेज। किंग कहता है, आपके अपने बेटे ने मुझसे आपको रोकने के लिए विनती की है। जहाँ तुम्हारा सवाल है जूलियस घबराता हुआ, फादर, मैंने तुम्हारा सारा अमानवीय व्यवहार देख लिया है, जिसमें तुम्हारे भाई को मारने का प्रयास भी शामिल है। फादर कहते हैं, इसे भी ले जाओ। तभी जूलियस कहता है, फादर, वह कहते हैं, इसे भी ले जाओ। हाँ, और इस तरह से जूलियस का कहर समाप्त हो जाता है। राजा के नेतृत्व में राक्षसों का सामना करने के लिए नींव अंततः रखी गई। गिटोनिया के अस्तित्व की फाइट थी, अब शुरू होती है। हमारी रिपोर्ट के अनुसार हमारे नाइट्स गिटोनिया के प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। प्रिंस ओसवाल्ड बोलते हैं, मुझे यकीन है कि अब तक मॉन्स्टर लड़ रहे होंगे। माना कि ये देरी एक बहुत बड़ा झटका थी। मुझे आशा थी कि वह समय पर पहुंचेंगे। प्रिंस रिचर्ड कहते हैं, फिलिया, आपको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। तभी प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं, ब्रदर, आप क्या करना चाहते हैं। तभी वहाँ पे ग्रेस आ जाती है, मैं आपके पास आ गई। पिलिया ग्रेस से कहती है, वेलकम। ग्रेस, आपका आइडिया वर्क कर गया। सेंट पिलिया, मैंने इसे इसलिए बनाया है ताकि आप इस रतन का यूज कर मुझसे और मेरी 3 बहनों का मन इकट्ठा करने के लिए कर सकें। पिलिया कहती है, थैंक यू मैजिक कन्वर्सेशन स्पेल के लिए। ये रतन इस रूप में जाना जाता है जो प्राचीन अनुष्ठान है। एक मैजिक स्टोन में कई लोगों की जादुई शक्तियाँ केंद्रित किया जाता है और जो कोई भी इसे पहनता है उसमें जादू भर देता है। कृत्रिम रूप से उन्हें भारी मात्रा में शक्ति लाने की अनुमति देना। ग्रेस, आपने जो किया है उसके लिए मैं आपको पर्याप्त थैंक यू नहीं दे सकती हूँ। ग्रेस कहती है, थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सेंट पिलिया, चलो अब हमारा मैजिक एक साथ लाते हैं। पिलिया कहती है, हाँ चलो शुरू करते हैं। मैं कॉन्टिनेंट पर ग्रेट प्यूरिफिकेशन सर्कल का एक्सपेंडिंग करेंगे। मुझे दिखाओ ये तुम क्या कर सकती हो। पिलिया एंड्योर पावर को उठाती है। तभी प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं, ये क्या। तभी पिलिया से रोशनी निकलती है। ओसवाल्ड कहते हैं, माना शाइनिंग हो रहा है। ये बहुत ही ब्राइट है, लास्ट टाइम से बहुत ज्यादा अधिक स्ट्रॉन्ग है। इस बार 5 लोगों की जादुई शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई है। यहाँ मैं जा रही हूँ। ग्रेस कहती है, सेंट पिलिया, ये इनक्रेडिबल है, ये बहुत ही एक्सपेंड हो गया है। ओसवाल्ड कहता है, ये है। ग्रेस कहती है, इसकी प्यूरिफिकेशन पावर ब्रह्मांड की ओर है। सेंट पिलिया, कांग्रेचुलेशन, क्या गिटोनिया सेफ्ड है। पिलिया कहती है, नहीं, मुझे डर है। तभी एज आप फेल्ड हो गई। सही कहा ना। आपका क्या मतलब है। यह चक्र कॉन्टिनेंट की केवल वेस्टर्न के आधे पार्ट कर सकता है। गिटोनिया की डायरेक्शन में जादू ठीक व्यक्त नहीं हुआ है। ग्रेस कहती है, आपका मतलब है कि हमारा मैजिक पावर इनफ नहीं है। पिलिया कहती है, नहीं, ये इनफ नहीं था, लेकिन पूर्व की और माना कि मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक अस्त व्यस्त है। एजा कहती है, इसने सर्कल एक्सप्लेनेशन रोक दिया है। पिलिया कहती है, मैं फेल्ड हो गई, अब मैं क्या करूं। ये उनकी मदद करने की सबसे अच्छा तरीका माना गया। मैं मिया को बचाना चाहती हूँ और अब तक हर एक सेकंड तक यहाँ तक एकमात्र रास्ता मुझे स्वयं गिटोनिया की लाइट एक पिलर स्थापित करना था। ओसवाल्ड कहता है, लेकिन अगर आप कैपिटल को छोड़ देंगे तो गेट प्यूरिफिकेशन सर्कल टूट जाएगा। सही है ना। ग्रेस कहती है, ये बहुत ही अवेयरफुल है, इसका कोई दूसरा रास्ता होगा। पिलिया कहती है, ग्रेस कहती है, हाँ। पिलिया कहती है, हमें अपना मैजिक पावर जोड़ना होगा। यदि आप कुछ समय के लिए मूल नियंत्रण कर लें तो मैं अपने आप को ठीक ही पाऊंगी, लेकिन पैनाकोटा के सेंट के लिए ये उचित नहीं होगा। सेंट पिलिया, तुम्हें जाना चाहिए, मुझे यहाँ चीजें संभालने दो। ओसवाल्ड कहता है, हाँ, यदि आप जा सकते हैं तो ना जाने का कोई कारण नहीं है। पिलिया कहती है, ग्रेस। प्रिंस रिचर्ड कहते हैं, मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकता। ओसवाल्ड कहता है, ब्रदर। रिचर्ड कहता है, मैं जानता हूँ कि आप ये समझने में काफी समझदार हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं पैनाकोटा के सेंट को दूसरे राज्य के संकट में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे सकता। इस प्रोसेस में वे खुद को खतरे में डाल रही हैं। ये एक गेट प्यूरिफिकेशन सर्कल को एक्सप्लेनेशन फेलियर को देखते हुए
समय आने पर मुझे भी अपने नाइट्स को वापस लेना पड़ेगा। ओसवाल्ड कहता है, लेकिन ब्रदर, मैं ग्रिटोनिया के राज्य की दुर्दशा से सहानुभूति रखता हूँ और मैं मानता हूँ कि फिलिया अपनी बहन के प्रति कृतज्ञ महसूस करती है, लेकिन भले ही इसका मीन ये हो कि तुम मुझसे नाराज हो, मुझे अपने राज्य के हित के लिए कार्य करना होगा और अपने लोगों की सुरक्षा के भविष्य को प्राथमिकता देनी होगी। इसलिए तुम मुझे ये आइडिया अबेंडन करने का आदेश देना होगा। एजा कहती है, प्रिंस के साथ। तभी मैमोन कहता है, शांत बड़ी बहन, यदि आप अभी जाने की कोशिश करेंगी तो बहुत देर हो जाएगी। ग्रिटोनिया को रियाल्म्स की पावर के तहत दबा दिया जाएगा। डीमन आर्किडेमन एस्मोंडियस का रिबर्थ लगभग अपरिहार्य है। हम आपको ऐसी स्थिति में आसानी से जाने नहीं दे सकते। मिस गिर्टिश पीलिया एंड्योर की अपेक्षा यदि हमें तुम्हें खो देंगे तो ग्रेट प्यूरिफिकेशन सर्कल बिखर जाएगा। संपूर्ण विश्व तुरंत ही मॉन्स्टर साम्राज्य के नियंत्रण में आ जाएगा। पीलिया सोचती है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन थी। मैं जो कार्यवाही का सुझाव दिया है उसका अर्थ होगा कि पैरनाकोटा के सेंट के रूप में अपने पद को अबेंडन कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मिया चली जाएगी। तभी प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं, पीलिया, आप इस बोझ को अकेले मत उठाइए। आपने आसपास देखिए, याद है ना, मैंने कहा था और मेरे पिता ने भी तुम्हें यही बताया था कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या सही है, क्या गलत है। ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने अंदर की गहराई को जांचे और मुझे बताइए कि तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो। पीलिया सोचती है, मैं ठीक से जानती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं मिया को बचाना चाहती हूँ। मैं बस अपनी बहन को बचाना चाहती हूँ। परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होता है। मैं अपनी बहन को बचाना चाहती हूँ। ओसवाल्ड कहता है, यू गॉट इट। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें जाना है। तभी प्रिंस रिचर्ड कहते हैं, वेट ए मिनट, क्या आपको रियलाइज है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो? तुम अपनी मौत की ओर जा रही हो। ब्रदर, मुझे लगता है कि इस बार मैंने अपने भाई को खो दिया है। ओसवाल्ड कहता है, ऑफ कोर्स नॉट। मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको किसी और को खोना ना पड़े। ओसवाल्ड फिलिया से कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है मिस फिलिया, राइट? फिलिया कहती है, ग्रेस प्लीज ध्यान रखिएगा। ग्रेस कहती है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वह दोनों बोलते हैं, योर हाइनेस, हम लौटेंगे। प्रिंस रिचर्ड अपना सर पकड़ते हुए। मेमोन कहता है, क्या लगता है रोकना चाहिए? एजा कहती है, ये बहुत ही डिटरमाइंड लगते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि हम कर सकते हैं। उनकी चांसेस 0 के करीब है, लेकिन हमें बस यही उम्मीद करनी होगी कि वह ग्रिटोनिया को बचा लेंगे। तभी उनका हॉर्स चलने लगता है। ओसवाल्ड कहता है, मिस फिलिया, होल्ड ऑन टाइट। फिलिया कहती है, हाँ। नेक्स्ट सीन में नाइट्स लड़ते हुए हिमारी कहती है, मैं तुम्हें मिस मिया पे हाथ नहीं डालने दूंगी। मिया मॉन्स्टर को रोकती हुई सोचती है कि मैं बस और टाइम लेने की कोशिश कर सकती हूँ। तभी मिया मॉन्स्टर से चारों ओर से घिर जाती है। कुछ सोल्जर आते हैं और फोर्सेस चार्जेस लेने के लिए। पैरनाकोटा के नाइट्स यहाँ आ गए हैं। मिया सोचती है, मेरी बहन, क्या ये मेरी बहन ने किया है? उसने मुझे भरोसा दिया था कि मैं चीजों को बदल दूंगी और उसने अपनी ओर से इस चार्ज को भेजा है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट बैरियर बनाएं। तभी बैरियर टूट जाता है। बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। मिया सोचती है, ये इम्पॉसिबल है। आंट हेराल्ड कहती है कि मुझे डार्क से काउंटलेस मॉन्स्टर आते हुए सेंस हो रहे हैं। मिया मत जाओ। तभी एक सोल्जर, हमें भागना चाहिए। यू इडियट, भागने के लिए कहीं जगह भी तो होनी चाहिए। मिया सोचती है, पैरनाकोटा से मेरी बहन कहाँ है? हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। तभी हिमारी सोचती है, ये तो वही मोमेंट है। तभी मिया हिमारी को देखते हुए, फिर हिमारी सोचती है कि उसने अभी क्या किया। मिया मॉन्स्टर की ओर भागते हुए हिमारी कहती है, मिस मिया। मिया कहती है, मैं अपने सेंटहुड को अबेंडन कर सकती हूँ, सब कुछ अबेंडन कर सकती हूँ। अगले किंगडम में मेरी बहन से मिलो, सब कुछ भूल जाओ और स्टार्ट ओवर करो। ये कितना वंडरफुल होगा। मुझे यकीन है कि और उसके सभी नए दोस्त मेरा स्वागत करेंगे। हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया है। फॉलो द सेंट। लेकिन वह सारी खुशियाँ मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? आखिर हर व्यक्ति उससे कम से कम हकदार मैं हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंस फर्नाल्ड पियर्स से कहते हैं, अगर तो मिया को रोकने के लिए जो भी करना हो तो। पियर कहता है, आपका क्या मतलब है? फर्नाल्ड कहता है कि वह खुद से नफरत करती है। अपनी प्यारी बहन के साथ जो कुछ हुआ उससे निराश है। सभी जिम्मेदार लोगों से बदला लेने की शपथ ली है, जिसका मीन्स है कि तभी पियर्स प्रेजेंट में सेंट मिया, उन्होंने खुद को शामिल कर लिया है। मिया कहती है, आई एम सॉरी माई सिस्टर। वह अपने सेंट के कर्तव्य को स्वयं को दंडित करने के लिए करेगी। यह वह दिन है जब मैं मर जाऊंगी। तभी नेक्स्ट सीन में फिलिया, अगर हम सही जा रहे हैं, हम प्लेटू पर आ गए हैं। ग्रेट प्यूरिफिकेशन सर्कल विस्तार करूंगी, मैं वहां तक पिलर बनाऊंगी। ओसवाल्ड करता है, अंडरस्टूड। फिलिया सोचती है, मिया मुझे समय पर आने दो। मिया मॉन्स्टर से लड़ते हुए, ये मेरे मैजिक से बाहर हो रहा है। मैजिक के बिना सेंट सिर्फ एक बर्डन है, लेकिन अगर मैं आउट हूँ तो मुझे बस थोड़ा सा और करना होगा। मैं अपनी लाइफ की एनर्जी को जलाकर उसे मैजिक में बदल दूंगी। यह है एक
फॉरबिडन टेक्निक। अगर ये मुझे अधिक से अधिक लोगों को उत्पाद देने की अनुमति देगा तो आई डोंट माइंड। मिया अपनी पावर को यूज करते हुए तभी पियर्स कहता है, सेंट मिया ये नहीं हो सकता, अब इसे खोने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। प्रोटेक्ट करो सेंट मिया को, प्रोटेक्ट करो ब्रिटानिया की सेंट को। मिया सोचती है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस योग्य थी, मैं आखिरी बार एक सेंट की तरह काम करने में सक्षम थी। तभी मिया बेहोश हो जाती है। अब ये खत्म हो गया है, ये डार्क है, यहाँ बहुत ठंड है, आई फील स्लीपी। मैंने सचमुच बहुत मेहनत की है, मुझे लगता है कि अब मुझे आराम करने को मिल गया है। कोई मुझे बुला रहा है, फीलिया चिल्लाते हुए। मिया मिया कहती है, ओ ये तो मेरी बहन है, ये मेरे लिए आई है, ये अब मुझे सेव करेगी। पीछे लोग चिल्लाते हुए, सेंट मिया। तभी हमारी फीलिया की एंट्री होती है, वह अपनी मैजिक का यूज करती है। चिल्लाते हुए फीलिया कहती है, मिया मिया गिरते हुए सोचती है, जैसा कि मैंने सोचा था, आफ्टर ऑल वे मेरी बहन है, वे मेरी हीरो है। तभी हमारी कहती है, अभी मॉन्स्टर वीक हैं, यही चांस है कि उन्हें खत्म कर दो। एल्जा, बटलर और मैड आ जाते हैं। सेंट फीलिया हम आपके साथ हैं। प्रिंस ओसवाल्ड आप कहाँ हैं? हिमारी कहती है, आप दोनों यहाँ पर। तभी फीलिया मिया को ठीक करती है। ओसवाल्ड कहता है, ये कैसी है? फीलिया कहती है, मैं इससे बचा लूंगी, आई स्वेयर मैं ऐसा कर लूंगी। इसकी हार्टबीट बहुत कमजोर हो रही है, इसे एडजस्ट करना होगा सर्कुलेशन को। वेकअप मिया, उसके बाउंड्स को हील करना होगा। अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, मैं डरी हुई हूँ, मेरा कांपना बंद नहीं हो रहा है। अगर वह नहीं जागी। तभी ओसवाल्ड फीलिया को सपोर्ट करते हुए ओसवाल्ड कहते हैं, मिस फीलिया डोंट वरी, फीलिया मैं गिव अप नहीं करूंगी, मैं बचा कर रहूंगी मिया तुम्हें, बिकॉज मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तभी फीलिया अपना पूरा जोर लगाते हुए हील कहती है। तभी थोड़ी देर बाद मिया को होश आ जाता है। फीलिया कहती है, मिया सिस्टर। फीलिया मिया के गले लग जाती है। थैंक यू गुडनेस, तुम सेफ हो। फीलिया कहती है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर नहीं देख पाऊंगी। मिया कहती है, बिकॉज आप बहुत डिटरमाइंड हो, आपने अपनी सेंटली ड्यूटी बहुत अच्छे से फुलफिल की है, मैंने नहीं सोचा था कि आप वापस आओगे। फीलिया कहती है, आप सही हो, लेकिन सेंट की तरह नहीं आई हूँ, मैं अपनी बहन की भूमिका निभा रही हूँ, इसलिए मैं आपको पीछे नहीं छोड़ सकती। भले ही ये निर्णय नहीं था, फिर भी मुझे तुम्हें बचाना था। मिया कहती है, आप जब पैनाकोटा के लिए रवाना हुए मैं बहुत ही दुखी थी, इतनी अकेली थी, मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आया हर उस व्यक्ति पर जिसने तुम्हें हल्के में लिया। सिस्टर आई एम सॉरी, मैंने ये सब पहले ही नहीं देखा। फीलिया प्यार से सिर पर हाथ रखते हुए, मेरी और से एंग्री होने के लिए थैंक यू, आपके अलावा इस राज्य को कोई नहीं बचा सकता था, अब आप एक ट्रू सेंट हो मिया। रोते हुए मिया कहती है, फीलिया। तभी मेहमान कहता है, ब्रिक्सिस कहो, हमने उसे आने से ना रोककर सही किया ना। हैजा कहती है, ऑनेस्टली वह बस एक लकी रही है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पैलेस में प्रिंस जुलियस बच निकलता है, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, ढूंढो उसे। तभी प्रिंस जुलियस हाफते हुए, मैं इसे अंत नहीं होने दूंगा, अगर पावर मिल जाए। तभी वह एक गेट खोलता है, क्या ये यही है? थोड़ा वेट करो मिया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो लोग मुझे धोखा देते हैं उनका क्या होता है। तभी एक रिंग पहन लेता है, अब मुझे पावर दो। तभी एक आवाज आती है, वेल डन ब्रिटानिया के प्रिंस। तभी एक काली परछाई उसे घेर लेती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, तभी फीलिया कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ दोबारा आऊंगी। तभी ओसवाल्ड बोलता है, मिस फीलिया हम सबसे बुरी स्थिति में बचने से कामयाब रहे। फीलिया कहती है, हाँ हमने किया प्रिंस ओसवाल्ड, लेकिन केवल आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। ओसवाल्ड कहता है, मैंने कुछ नहीं किया मिस फीलिया, आप बहुत अमेजिंग है। फीलिया कहती है, ओ हार्डली, आपके प्रोत्साहन के बिना मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मिया कहती है, मैंने पहले कभी तुम्हें किसी मैन के साथ इतना दोस्ताना बिहेवियर करते हुए नहीं देखा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें वहाँ अपना स्वीट हार्ट मिल जाएगा। ओसवाल्ड सरप्राइजिंगली, स्वीट हार्ट? फीलिया कहती है, मिया ऐसी बातें मत करो, परेशान मत करो प्रिंस ओसवाल्ड को। ओसवाल्ड कहता है, खैर मैं इसे कोई परेशानी वाली बात नहीं कहूँगा। मिया छेड़ते हुए कहती है, अफसोस की बात है, मैं उसे हमारे प्रिंस से भी ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि आप खुश लग रही हैं। फीलिया कहती है, मिया। तभी वहाँ डोर खुलता है। तभी मिया चिल्लाते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, योर हाइनेस। तभी हम जूलियस को देखते हैं जो बोलता है कि मेरी डेस्टिनी एक है, हम फिर मिल गए मिया। चलिए हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे फीलिया इन सबसे कैसे डील करती है और मिया का क्या सपोर्टिव रोल रहेगा और क्या प्रिंस ओसवाल्ड इनका साथ दे पाएंगे। इन सब क्वेश्चन रिप्लाई मिलेगा हमें नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट भी करें। तो चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।